बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। अब भारतीय आर्मी को 1 घंटे के नोटिस पे हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म। क्वेटा में इस वक्त इंटरनेट बंद है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, मैं हूं मुबश्शिर लुकमान। मोदी ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया। ये वही कमीना है जो कल तक अमेरिका को आंखें दिखा रहा था और कहता था कि हम रशिया से सस्ते तेल की खरीदारी बंद नहीं करेंगे। ये वही धोखेबाज है जिसने अमेरिकन टैरिफ के बाद सेल्फ रिलायंस का नारा लगाया था। ये वही मक्कार है जो कहता था कि हम जरूरत की हर शय भारत में बनाएंगे, मर जाएंगे लेकिन अमेरिका के सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे। और ये वही नौसरबाज है जो कहता था कि एक दर बंद तो 100 दर खुले। अगर हमारा माल अमेरिकन मंडियों में नहीं बिकेगा तो हम यूरोप और लातीनी अमेरिका की मंडियों में अपनी जगह बनाएंगे। 3 महीने गुजरे नहीं और उसकी सारी अकड़ निकल गई है। अभी भारत की सिर्फ आईटी, लेदर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हुई है और मोदी के होश ठिकाने आ गए हैं। आज इस कमीने ने सदर ट्रंप के पांव में गिरकर बाकायदा माफी मांग लिया। अमेरिका को दोबारा अपना माई बाप तस्लीम कर लिया और इसके साथ इसने 10 साल के लिए एक दफाई मुआहिदा कर लिया। अमेरिका ने इंडिया की सहूलत के लिए ईरान की चाबहार पोर्ट पर लगाई गई पाबंदी को 1 साल के लिए जुज़वी तौर पर मौखर कर दिया। राजनाथ सिंह इस डिफेंस डील की कॉपी कैमरों के सामने ऐसे ला रहा है जैसे को बड़ा मार का सर कर लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि गोदी मीडिया अब क्या करेगा, क्योंकि कल तक तो ये न्यूयॉर्क की तरफ मुंह करके मुसलसल गुर्रा रहे थे, भौंक रहे थे और J-35 की जगह राफेल के गुन गा रहे थे। अपनी हुकूमत को मशवरे दे रहे थे कि वो अमेरिका से असला और गोरा बारूद खरीदना बंद कर दे। मेजर गौरव आर्या और अर्नब गोस्वामी पिछले कई महीने से भारतीय जनता को गैरत के मायने सिखा रहे थे और इनकी गैरत को जगाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं पता इनकी अपनी गैरत अब जागेगी या नहीं, क्योंकि इनका गुरु मोदी बहुत जल्द अमेरिका के साथ F-35 तैयारों की डील करने वाला है। तो पिछले कई महीने से ये लोग अपने टॉक शोज में F-35 तैयारों को नकारा तरीन तैयारा करार देकर मुस्तरद करते आ रहे थे। पता नहीं आप इस डील को ये किस मुंह से कबूल करेंगे। मेरे गौरव आर्या में अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो इसे अब संन्यास कर लेना चाहिए। उसे चाहिए अब सियासी और दिफाई तज्जियाकारी छोड़ दे और दूर कहीं पहाड़ों में निकल जाए, वहाँ किसी दरिया किनारे रूनी जलाकर मुंह पे कालक मल के बैठ जाए और मकामी लोगों को उनका हाथ देखे और उनकी किस्मत का हाल बताया करे। अर्नब गोस्वामी को भी अपना टॉक शो बंद करके भारतीय जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर ये नहीं कर सकता तो कम से कम अपने किसी शो में मोदी की कमीनगी को बेनकाब ही कर दे। इसे अपनी कौम को बताना चाहिए कि मोदी वो कमीना है जो पूरी दुनिया में भारत को जलील करवा रहा है। इसी जाहिल चाय वाले ने पहले हमें पाकिस्तान से कुट पड़वाई, फिर चाइना के कदमों में नाक रगड़ने पर मजबूर किया, तो भाई यूरोप के साथ लड़ाई की और आज उसने ट्रंप के सामने भी सरेंडर कर दिया। तो गोदी मीडिया के इन दोनों किरदारों ने पिछले कई महीने से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के खिलाफ अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे जंग छेड़ रखी थी। इनमें थोड़ी सी भी शर्म और हया है तो आज की रात शोज में भारतीय जनता से माफ़ी मांगेंगे, उन्हें बताएंगे हम तो पाकिस्तान के साथ लड़ने के काबिल नहीं है। चाइना और अमेरिका से कैसे टक्कर ले सकते हैं। इनसे अच्छा तो राहुल गांधी है जिसने कम से कम मोदी की असलियत को तो पहचान लिया। सुने जरा कांग्रेस पार्टी का सरबराह किस तरह मोदी को नंगा कर रहा है। कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। सुना आपने, राहुल गांधी बिल्कुल सच कह रहा है कि मोदी इलेक्शन जीतने के लिए सड़कों पे नाच भी सकता है। इस शख्स ने पहलगाम वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के साथ हर किस्म के मुज़ाकरात बंद कर दिए, तजारती रवाबत तोड़ दिया, हत्ता कि अपनी एयर स्पेस तक बंद कर दी। शैतान सिर्फ अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए भारत को एक बंद गली में ले गया और आज उस बंद गली से निकलने के लिए बुरी तरह हाथ पांव मार रहा है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद होने से इंडिया को 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और एयर इंडिया कमीने मोदी की जान को रो रही है और मिन्नतें कर रही है कि पाकिस्तान से बात करे कि अपनी एयर स्पेस भारतीय जहाज़ों के लिए खोल दे, वरना अनकरीब हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो भारत में अगर कोई शख्स मेरा ये वीलॉग सुन रहा है, VPN लगा के सुन रहा है, तो अपने मुल्क का कोई भी अखबार उठा के देख ले, उसे पूरा डेटा मिल जाएगा कि मई से लेकर अब तक
किस एयरलाइन को कितना खसारा हुआ है, लेकिन अवाम की खुशहाली तो मोदी सरकार की कभी जांची नहीं रही। वो तो आज भी पाकिस्तान पर रात की तारीकी में दावा बोलने की तैयारी कर रहा है। अब तो भारतीय सेना खुद तस्दीक कर रही है कि पूरी तरह तैयार है और 1 घंटे के नोटिस से हम पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं। सुने जरा। चाहे वो ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर हो या सरफेस टू एयर मिसाइल वाले रेजिमेंट्स स्क्वाड्रन्स हैं, सब 1 घंटे के नोटिस पर तैनात हैं। यानी हम 1 घंटे के नोटिस पर पाकिस्तान के ऊपर ऑफेंसिव कार्रवाइयां कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि भारत हकीकतन पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहा है और इस वक्त भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज ने बैक वक्त 3 मशकें शुरू कर रखी हैं। गुजरात, सरक्रीक और राजस्थान। त्रिशूल नामी मशकें हो रही हैं जिनमें तीनों फोर्सेस के एहलकार शरीक हैं। लद्दाख के वीरानों में भारतीय सेना आस्त्रा शक्ति नामी मशकों के नाम पे दिन रात अपना गोला बारूद जाया कर रही है। अपने जंगी जुनून को हकीकी बनाने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस को भी ऑपरेशनल कर दिया। इस मशरक में चिकन नेक के आसपास खलीज बंगाल और बहरा अरब में भी भारतीय नेवी के जंगी बेड़े मुसलसल गश्त कर रहे हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों की परवाजें भी दिन रात जारी हैं। इस बेमाना फौजी एक्सरसाइज का मकसद क्या है? मैं आपको भारतीय सेना के एक आला अफसर की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, आपको पता चल जाएगा इनके मज़मूम मज़ाहिम क्या है। सुने ज़रा। क्योंकि न्यू नॉर्मल के मुताबिक कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा और आर्मी इसका मतलब है कि हमारे को हमेशा उस लड़ाई के लिए तैयारी रहना है और उसके लिए जवाब देने की कार्रवाई को हमारे को काबिलियत पूरा करना है। इसके अंदर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आई है। आपने सुना, मैं तो पिछले कई रोज से कह रहा हूं कि भारत हमले के लिए किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है। भारत ने मशकों के नाम पे अपनी फौज को बॉर्डर पे भिजवाया है, इसीलिए कि इधर कोई दहशतगर्द हमला हो और बगैर किसी तौक़ुफ़ के जंग छेड़ दे। मैं आपको बताऊं कि भारत मकबूजा कश्मीर में LOC के साथ साथ बाकी आबादियों को तबाह करने के लिए खौफनाक साजिश भी कर रहा है। भारतीय सेना सरहदी बॉर्डर के नज़दीक वाक़े हर आबादी पे ऐसा बंकर बना रही जिसमें सिर्फ एक आदमी छुप सकता है। अब ये 250 से ज़्यादा ऐसे बंकर बना चुकी है, जबकि मजीद की तामीर हो रही है। अब होगा यह कि भारत के बुज़दिल सिपाही उन बंकर्स में छुप के फायर खोलेंगे। पाकिस्तानी मजबूरन उनका जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि जवाबी फायरिंग से मजलूम कश्मीरियों के घरों को नुकसान पहुंचने का खतरा होगा और पाकिस्तानी खतरा तो नहीं लेगा। तो मैं एक बात बड़े दावे से कह सकता हूं कि मोदी जितनी मर्जी पापड़ बेल ले, वो जिस अखंड भारत के सपने देख रहा है ना, वो सपना नहीं पूरा होगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। अब भारत के टुकड़े 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 होते देखेंगे। आप जिस स्क्रीन पे मनाजिर देखें, ये नागालैंड है और अब देखें पूरे मजमे में कोई एक भी तिरंगा नहीं है। ये कोई जलसा नहीं, पर भारत के साथ इनकी नफरत का इजहार है। नागालैंड की आज़ादी की तहरीक इस वक्त ज़ोर पर है और इस तहरीक के बानी ने भारत में वाज़े कर दिया कि नागालैंड ना तो पहले कभी भारत का हिस्सा था, ना ही मुस्तकबिल में कभी इसका हिस्सा होगा। भारत ने अगर कोई धौंस जमाने की कोशिश की तो इसे खुमियाजा भुगतना होगा। We have understood you, so come what may, we stand our ground. They also said, I repeat it, whether it is today or tomorrow, or the years to come, we stand our ground. We will not come taking our history. खबर यह है कि भारत की तरह इसके इत्तेहादी मुल्क अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया। इस्तांबुल में इब्तदाई तौर पर एक अबूरी मुआहिदा तय पाया और इस मुआहिदे के मुताबिक सीज़ फायर में तोसी कर दी गई, जबकि अफगानिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट और दरअंदाजी रोकने के लिए निगरानी का निज़ाम वज़ा करने की हामी भर दी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को किसी सूरत आस्तीन के इंसाफों पर भरोसा तो नहीं करना चाहिए। ये सीज़ फायर में तोसी करवा के सिर्फ वक्त हासिल करना चाहते हैं ताकि एक बार कोई नया शैतानी वार करें। इनकी बददियानती का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि भारतीय इंजीनियर्स और पायलट्स की एक टीम इस वक्त भी काबुल में मौजूद है, जो पुराने रशियन तैयारे और नाकारा अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स को इनके लिए मुरम्मत करने की कोशिश कर रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक और बड़ा शिकार कर लिया। कलअदम TTP ने भी कारी अमजद उर्फ मुल्ला मुजाहिमत की हलाकत की तस्दीक कर दी है और ये TTP का नायब सरबराह था और बताया जाता है कि अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा से उसकी रिश्तेदारी भी थी। यह दरिंदा अरसा दराज से अफगानिस्तान में मुकीम था, लेकिन पिछले दिनों जूं ही ये बाजोड़ में दाखिल हुआ तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको उसका साथियों समेत जहन्नुम पहुँचा दिया।
नूर वली महसूद पहले ही जख्मों से चूर छुपता फिर रहा है, और मैं आपको बताऊं ये जिस बिल में भी छुपेगा हमारे जवान उसको ढूंढ निकालेंगे। बाजोड़ से लेकर चमन तक अब दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन होगा और हो चुका है। क्वेटा और गर्दनवा में आज इंटरनेट इसीलिए बंद है। इंडिया की प्रॉक्सीज के लिए आने वाले दिन बहुत भारी हैं, बहुत भारी हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।